अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुबैर रमज़ान। आज हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास रहने के लिए 10 दिन हो तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे। 10 दिन, जैसे आज का एक दिन था, गुजर गया, सबका गुजर गया। कल का एक दिन आएगा नई सुबह के साथ, नई सूरज के साथ, नई रोशनी के साथ, नई ज़िंदगी के साथ, और वो भी गुजर जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास 10 डेज़ हों इस प्लैनेट पे रहने के लिए, तो आप क्या करेंगे, कैसे गुजारेंगे, क्या होंगी आपकी प्योरिटीज़। ज़रा इसके बारे में बैठ के ना सोचें थोड़ा सा। आर यू वरीड अबाउट योर रिलेशनशिप्स, और यू वरीड अबाउट योर फैमिली, और आर यू वरीड अबाउट योर प्रॉपर्टी और योर काम और योर बिजनेस, और अपनी जॉब के बारे में वरी करेंगे, या आप वरीड होंगे अपने फ्रेंड्स के बारे में, या लोगों के बारे में, या लोगों की बातों के बारे में जिनको हम हर वक्त ही परेशान हो रहे होते हैं लोगों की बातों को सोच के, तो उनके बारे में आप परेशान होंगे, या फिर आप अपने वेट को लेके परेशान होंगे। फिर ये भी एक हर किसी के घर का मसला है और हर किसी की ज़िंदगी का मसला है। वेट ज़्यादा हो गया, वेट कम हो गया, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो ज़रा सोचें कि आप क्या करेंगे, क्या प्रेफर करेंगे आप ज़िंदगी में अगर 10 दिन आपके पास हों सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए। वी कीप लिविंग एज दो वी विल लिव फॉर एवर। हम ऐसे रहते हैं जैसे हमें लगता है कि हमने पूरी ज़िंदगी रहना है। एंड वी हैंग ऑन टू द थिंग्स जैसे दे विल बी हेयर फॉर एवर टू, कि जैसे उन्होंने भी इस दुनिया के अंदर हमेशा ही रहना है। वी फॉरगेट द सेंस ऑफ लाइफ एंड टाइम, द फ्लो ऑफ लाइफ, हम उसको भूल जाते हैं। हम ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी की एक्सेसरीज़ के पीछे इतना पड़े रहते हैं कि हम असल ज़िंदगी जो उसका कोर है, जो उसके अंदर लाइफ है, हम उसको भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम है हम लोगों की, सबकी असल के अंदर। हम लोग किन चीज़ों को लेके परेशान होते हैं, हम रिलेशनशिप्स को लेके कितना परेशान होते हैं। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे पे हंसा नहीं हंसा, क्या हुआ। क्यों हम बोझ बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर रिलेशनशिप्स को, और बोझ बना लेते हैं हम अपने फ्रेंड्स की बातों को और चीज़ों को, और हम लोग वेस्ट करते हैं इस चीज़ को लेके अपना एनर्जी, अपना टाइम और अपनी लाइफ। हम लोगों का पता मसला क्या है, हम लोगों के लिए एक रेलवे ट्रैक बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि जो लोग हैं वो उस रेलवे ट्रैक पे जो हमारा बनाया हुआ है ना, उसके ऊपर हमारे मुताबिक चलें। हर इंसान का एक अलग-अलग ट्रैक बना लेते हैं और फिर हमारा दिल होता है कि बस सब लोग उसी ट्रैक के ऊपर चलें जिस तरह से हम चाहते हैं। और जब फिर कोई इंसान उस पर उस तरीके से नहीं चलता, या कोई हमें सरप्राइज़ देता है, कुछ भी होता है, कोई भी डिफरेंट बात होती है, तो फिर क्या होता है, फिर हम लोग कहते हैं कि मुझे तो ये नहीं चाहिए। आपको पता है, जब आपको कोई हर्ट करता है, कोई आपका दोस्त, कोई आपका प्यारा, कोई भी आपको जब हर्ट करता है, कोई भी उसकी बात आपको जब हर्ट करती है, तो आपको असल में क्या हर्ट करता है? आपको असल में हर्ट करता है उसका बिहेवियर, नहीं करता। आपको असल में आप हर्ट होते हैं अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी फूलिशनेस से, क्योंकि हम लोगों को बदलना चाहते हैं ना। अब देखिए, हकीकत तो यह है कि लोगों का एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट उस एक्शन का रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है। अब हर कोई हमारे मुताबिक हमारे उस ट्रैक पे नहीं चल सकता। लोगों ने तो अपनी मर्ज़ी से चलना है ना। और फिर जब कोई अपनी मर्ज़ी से चलता है, हमें सरप्राइज़ देता है, तो हमें होता है कि नहीं, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो कैसे निकलना है इससे, कैसे गेट ओवर होना है हमने इस बात से, और अपने आप को इस चीज़ से निकालना है और बचाना है। जस्ट वेक अप एंड सी कि नाइदर ऑफ यू, जो भी रिलेशनशिप आपका, कोई दोस्त, कोई प्यारा, कोई भी जिनकी आपको प्रॉब्लम है, चीज़ें जो हम रिलेशनशिप के इश्यूज़ की अभी हम जैसा बात कर रहे हैं, कि नाइदर ऑफ यू आर गोइंग टू बी हियर लॉन्ग। यू विल बोथ बी अंडर द अर्थ इन नो टाइम। ये हकीकत है ज़िंदगी की सबसे बड़ी, जिसको हम लोग भूल जाते हैं। और फिर जब कब्र में चले गए तो फिर क्या, चली जाना है ना आगे पीछे कुछ ही वक्त के अंदर। जिन जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम है वो भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? वहाँ तो हम अपने आप को नहीं पहचान सकेंगे, तो फिर दूसरे को तो भूल ही जाएं। और हमें कौन याद रखेगा यहाँ पे हमारे जाने के बाद? लोग भी तो हमें भूल जाएंगे। कोई एक जनरेशन याद रख लेगी, 2 जनरेशन याद रख लेगी, उसके बाद तो हमारी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। लोगों को पता ही नहीं होगा इस दुनिया को कि हम एग्जिस्ट भी करते थे। और चलें, अगर आपको कोई याद रखता भी है
तो आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम तो कब्र में होंगे। तो ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है जिसको हम भूल जाते हैं, कि हम थोड़े से टाइम के लिए यहाँ पे हैं, और हम लोग कितना अपने रिश्तों को बर्डन बना लेते हैं अपने सर के ऊपर। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, वो मेरे मुताबिक नहीं चला, वो मेरे पे हंसा, वो नहीं हंसा, उसने उसको ये कहा। लोगों की बातें, कितना हम प्रेशर अपने दिमागों पे डालते हैं और अपने आप पे डालते हैं। वेयर इज़ आवर फ्रीडम? कहाँ है हमारा फ्रीडम? आपका फ्रीडम कहाँ है? हम इन स्टूपिड बातों को इतना बड़ा बोझ अपने सर पे बना के फिर उसको उठाए उठाई हम लोग चलते हैं फिरते हैं। क्या फ़ायदा है इसका, इस बोझ का? देखिए, आपकी जो डोरमैट है ना, वो हमारे पैरों की मिट्टी को तो साफ़ कर सकता है, बट अगर उस मिट्टी को हम सर पे डाल के चलेंगे तो उसको तो वो साफ़ नहीं कर सकता। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें चाहिए कंटेंटमेंट, जो हमें इस चीज़ से निकालेगी। कंटेंटमेंट। अगर आपके साथ कोई अच्छा बिहेव करता है, कोई अच्छा बर्ताव करता है, तो उसको एज अ बोनस समझें। उसको कोई अपना हक मत समझें, उसको एज अ बोनस समझें। तो फिर देखिए आपको कितनी खुशी होती है। ठीक है, जस्ट थैंक यू कहें उसको और आगे बढ़ें। अपने आप को उसके इंसान के सर के ऊपर अपने आप को बर्डन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? द होल वर्ल्ड नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। एंड द इंटायर वर्ल्ड इज़ बर्निंग आउट फॉर नथिंग। तो हम लोगों ने ये बात को समझना है और इस चीज़ से हमने निकलना है। एवरी मोमेंट वी ऑल नीड टू पुट आवरसेल्फ इनटू नॉलेज, और हम सबको चैरिटेबल काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट देती है। और चैरिटी सिर्फ पैसों की नहीं होती है, चैरिटी होती है आपके टाइम की, आपकी एनर्जी की, आपकी ज़ात की, आपकी नॉलेज की, आपकी बात की भी चैरिटी होती है। ठीक है ना? एक मुस्कुराहट की भी चैरिटी होती है। तो वो ये सारा कुछ है ना, ये हमें एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट देता है। नॉलेज हमें कंटेंटमेंट देती है, और जब हमारी ज़िंदगी में कंटेंटमेंट होती है ना, तो तभी हम ज़िंदगी के अंदर अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो चैरिटी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही बात, चैरिटी सिर्फ पैसों की नहीं होती है। यू ओनली गेट टू कीप व्हाट यू गिव अवे। ठीक है ना? ये बात है समझने वाली। और हम लोग क्या करते हैं, वी लुक फॉर व्हाट वी डोंट हैव। हमारे पे जो नहीं होता है हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। सो अगर हम ये करते रहेंगे तो फिर तो हमारी ज़िंदगी में कंटेंटमेंट नहीं होगी ना कोई भी। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में कंटेंटमेंट पे कल भी बात करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना कि वी ऑल शुड बी कंटेंट इन आवर माइंड एंड इन आवर हार्ट। बिल्कुल किसी चीज़ के लिए जो हमारे पास नहीं है उसके लिए वो फीवरिशनेस और वो क्रेविंग करने की ज़रूरत नहीं है। पीस ऑफ माइंड, हमने एक पहले बात करी थी कि पीस ऑफ माइंड क्या होता है, कि व्हेन यू हैव थिंग्स एंड यू आर नॉट बॉदर्ड, एंड व्हेन यू हैव नथिंग एंड यू आर नॉट बॉदर्ड, दैट इज़ पीस ऑफ माइंड। ठीक है? सो वी ऑल नीड कंटेंटमेंट इन आवर लाइफ। सो कीप ब्रीदिंग, कीप स्माइलिंग, and keep loving and keep living. Peace and blessings.